इजराइल में होलोकास्ट मेमोरियल डे के मौके पर प्रार्थना करने पहुंचे लोगों पर अचानक गोलीबारी हो गई। ये वारदात यरूशलेम के पास में हुई है। गोलीबारी करने वाला शख्स फिलिस्तीनी बताया जा रहा है और जिसके बाद पुलिस ने उस शख्स को मार गिराया। अब सवाल यही है कि इस लोन वुल्फ अटैक का मकसद था क्या सिर्फ इजराइल को दहलाना या फिर ये नरसंहार इजराइल के किसी एक्शन का बदला था? देखिए इस रिपोर्ट में। इजराइल में गोलीबारी, हालात बहुत हाहाकार। ये इजराइल की राजधानी यरूशलेम, वो शहर जिसे अमूमन बेहद शांत इलाका माना जाता है। यही वो जगह भी है जिसे यहूदी देश का ब्रेन कहा जाता है। लेकिन इसी केंद्र को दहलाने की कोशिश हुई है। गोलियां चलने की जो आवाज आप सुन रहे हैं वो इस छोटे से देश के सीने पर जख्म देने की सबसे बड़ी हिमाकत है। जहां गोलीबारी हुई है वो यरूशलेम का एक यहूदी पूजा घर है, जहां एक बंदूकधारी घुसता है और ताबड़तोड़ फायरिंग करके निहत्थे लोगों को अपना निशाना बनाता है। इस हमले में 8 लोगों की मौत हो जाती है और कई घायल होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस तरह के हमले का मकसद क्या है? हमला करने वाला कौन है और वो अपने मकसद में कामयाब कैसे हुआ? दावे के तहत पूजा घर में घुसने वाला आतंकवादी फिलिस्तीनी था। यरूशलेम के पास नेबी याकूब तक पहुंचने में वो कामयाब रहा। पूजा घर के बाहर निकलते हुए लोगों को उसने निशाना बनाया और भागने की कोशिश की, लेकिन यरूशलेम पुलिस ने उससे मार गिराया। पुलिस ने आतंकवादी के पास से बरामद पिस्तौल की तस्वीरें भी जारी की हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि एक फिलिस्तीनी शख्स इजराइल की राजधानी के पास तक पहुंचा कैसे? रक्षा मामले में हमेशा चौकन्ना रहने वाले देश में आतंकवादी अंदर कैसे दाखिल हुआ? इन तमाम सवालों के जवाब अब तलाश किए जा रहे हैं। लेकिन अटैक से एक बात साफ हो गई कि इजराइल के अंदरूनी क्षेत्र भी अब सुरक्षित नहीं है। खासतौर पर सार्वजनिक कार्यक्रमों में ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जिस दिन यह हमला हुआ उस दिन होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के मौके पर लोग पूजा घर में शब्द के लिए पहुंचे थे। तो क्या अब यहां डर का राज कायम होगा? माना जा रहा है कि पूजा घर में अटैक इजराइल की कार्रवाई का बदला था। एक दिन पहले ही इजराइल ने फिलिस्तीनी कैंप में घुसकर कार्रवाई की थी। इजरायली फोर्स की इस कार्रवाई में 12 फिलिस्तीनी मारे गए थे और बदले की कार्रवाई मानने के पीछे वजह यह भी है कि इस वारदात के बाद फिलिस्तीनी कैंप में खुशियां मनाए जाने की खबर है। हालांकि इस वारदात के बाद अमेरिका ने इजराइल से बात की है और आतंकी गतिविधि के खिलाफ हर संभव मदद देने का वादा किया है। इसके अलावा ब्रिटेन ने भी इस हमले को भयावह बताया है। लेकिन ये सब कुछ यही नहीं रुकेगा, क्योंकि इतिहास गवाह है इजराइल ने दुश्मनों के पहुंचाए हर जख्म का बदला लिया है और संभवतः इजराइल इस रिकॉर्ड को कायम रखे, यानी फिलिस्तीन और इजराइल की जंग आगे भी जारी रहेगी, लेकिन इसका विस्तार और भी भयावह है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।